लवलेश प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति युवा रही और ज्ञान वैराग्य क्यों वृद्ध रहे। ये कलयुग का दर्शन है। कलयुग में वृंदावन में आके भक्ति तो युवा हो गई थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य इसलिए नहीं हुए क्योंकि वृंदावन में आके तो अच्छे अच्छे युवा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने भक्ति देखी है, लेकिन भक्ति का मतलब ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। भक्ति में ज्ञान अगर नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो भक्ति मतलब की नहीं है। यहाँ पे तो लोग आकर मंदिरों में सेल्फी खिंचवाते हैं। यहाँ पर तो लोग सेल्फी के चक्कर में आते हैं। प्रेम मंदिर में शाम को जितने लोग दर्शन करने जाते हैं, क्या दर्शन करने जाते हैं? लाइट एंड साउंड देखने जाते हैं। आप बताइए मुझे। जिनको दर्शन करना है वो सुबह जाएं, बहुत बढ़िया दर्शन होगा, लेकिन वो कहते हैं हम सुबह नहीं जाएंगे, हम शाम को जाएंगे, लाइट एंड साउंड भी तो मिलेगा। तो लाइट एंड साउंड देखने आए, सीधे बोलो ना, दर्शन तो कहीं भी हो रहा है। तो अब इसमें ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ? दुनिया के जिस चमाचम जिस चकाचौंध से बचना है तुम उसी में जा रहे हो, तो यह ज्ञानता नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ आ रहे हो डलिया में ले लेके ठाकुर जी को डोल रहे हो, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? तुम कह रहे हो हम बहुत बड़े भक्त हैं, चलो आपकी भक्ति हो सकती है, पर आपके अज्ञान तो दिखाई दे रहा है कि आप ठाकुर जी को डलिया में लेके डोल रहे हो। बताइए, यहाँ आकर भी आप क्रोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या अन्य अन्य कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर यहाँ आकर भी अगर भक्ति है और वैराग्य नहीं है तो आपके मतलब में जीवन में क्या हुआ? कहने का तात्पर्य है कि ये कलयुग है और कलयुग का दर्शन जो बताया गया है उसे समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और अगर आपने समझ लिया तो जीवन का महादर्शन आपको मिल जाएगा। और इसे वास्तविक रूप से प्रत्येक जीव को समझने की आवश्यकता है। भक्ति बिना ज्ञान ज्ञान वैराग्य बेकार है। इस जीवन में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति के बिना वास्तव में परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा, लेकिन भक्ति के दो चरण हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे आप पुत्र के रूप में भी देखते हैं या आप जो अन्य अन्य स्वरूपों में देखते हैं, लेकिन जो मूल बात है जानने की और समझने की वो ये है कि अगर आप इस पूरे दर्शन को देखें तो इस दर्शन में आज लोगों के अंदर भक्ति तो है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारों लाखों में कोई मिलेगा जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल जाए, तब भक्ति सार्थक है, निपुण है।